स्वामी श्रद्धानंद जी ने उसकी स्थापना की थी। और जब स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1902 में स्थापना की तो अपने परिवार के 3 लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। परिवार के लोग मजाक करते थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद अगर उनके अनुयायियों में गिनती है तो श्रद्धानंद जी की और चौधरी चरण सिंह की है। बीच की कड़ी बहुत लंबी हो सकती है, उसके बाद और पहले भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन सच्चे अनुयायी तो मैं आज गुरुजी बलजीत सिंह आर्य जी में कभी कभी स्वामी श्रद्धानंद की छवि देखता हूँ, क्योंकि बहुत कम लोग शायद स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती को जानते होंगे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने 1902 में कल्पना की होगी पहाड़ों के बीच में एक गुरुकुल चलाने की, जब शिक्षा के लिए लोग सोचते नहीं थे, महिलाओं की, बच्चों की, लड़कियों की शिक्षा के लिए लोग कल्पना नहीं करते थे। उस कल्पना को जो स्वामी सरस्वती दयानंद सरस्वती जी ने की थी, उस स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती के द्वारा हरिद्वार में की गई थी। और आज वो इतना विशाल रूप लेकर सारे देश में एक स्थान है उस विश्वविद्यालय का। मैं दीर्घायु हूँ हमारे गुरुजी, और उसी संघर्ष के साथ अभी हरिद्वार से आए भाई साहब भी कह रहे थे कि अगर किसी और क्षेत्र में होते तो शायद, लेकिन किसी और क्षेत्र में होते तो शायद प्रोफेसर बलजीत सिंह आर्य को कौन क्या कहता, लेकिन प्रोफेसर बलजीत सिंह आर्य की तुलना स्वामी श्रद्धानंद जी से ना होती। आज हम चौधरी अजीत सिंह जी का और स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्मदिन मना रहे हैं। जब देश में बहुत सारी कुरीतियां थी, बाल विवाह, सती प्रथा, नशा, सम्मान नाम की कोई चीज नहीं, जिसको कोई संस्कार या इस तरह की कोई चीज ना हो, ऐसे में एक ब्राह्मण परिवार का पुत्र सनातन धर्म को पीछे छोड़ते हुए, पाखंडों को पीछे छोड़ते हुए, मूर्ति पूजा का खंडन करते हुए आगे आने का काम करता है। और उसने समाज सुधारक के रूप में एक नया स्वरूप देश को देने का काम किया। ऐसे व्यक्ति का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। आज हम उनकी जयंती पर उनको नमन करते हैं। समाज सुधारक चौधरी अजीत सिंह जी हैं, जिनका जन्मदिन। किसानों के लिए जिस तरह के सुधार चौधरी चरण सिंह ने शुरू किए थे, उन सुधारों को आगे जिस तरह चौधरी अजीत सिंह ने बढ़ाया है, अगर हम चौधरी अजीत सिंह को आज के पीढ़ी का, इस नए जमाने का, नए युग का समाज सुधारक स्वीकार नहीं करते हैं, तो शायद हम चौधरी अजीत सिंह के लिए और उनके कार्यों के लिए कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह स्वीकार करने में अपना संकोच कर रहे हैं। हर व्यक्ति तक उसकी आज जो ये 3 कृषि बिल पे चर्चा हो रही है, ये चौधरी अजीत सिंह ने कब कल्पना की होगी जब उद्योग मंत्री बने थे। हर व्यक्ति तक गन्ने का, जिस क्षेत्र में हम हैं, हर व्यक्ति तक गन्ने की उपज जो हो रही है उसको मील तक पहुंचाने की सोच चौधरी अजीत सिंह उस समय लेके आए होंगे। 25 किलोमीटर की सीमा को 15 किलोमीटर करके, क्या ये समाज सुधार का हिस्सा नहीं है? बहुत बड़ा समाज सुधार का हिस्सा है। जो एक ट्रॉली हमारी उस जमाने में 650-700 की बिकती थी, और जब ये मील लगे थे तो उस समय वो 3,500 की हो गई थी। लगभग 3 गुना रेट हमें मिलने का काम था। हमारे परिवारों को सुधारना, हमारे युवाओं को सुधारना, हमारे गरीबों को सुधारना, और बच्चों की, क्योंकि धन अभाव में भी हम लोग शिक्षा से वंचित थे। चौधरी अजीत सिंह जी ने हम लोगों को
गन्ने को समृद्ध करा के किसानों को समृद्ध करा के गन्ना किसानों को हम लोगों को धनाभाव से बाहर निकालने का काम किया। उसके बाद से हमारी बेटियां भी स्कूल में पढ़ने के लिए आगे बढ़ी हैं। ऐसा नहीं कि उससे पहले नहीं था, लेकिन एक बड़ी संख्या हुई है। इसी तरह बहुत सारे कार्य हैं जिनको लंबी फहरिस्त हो जाएगी, वक्ता बहुत है, लेकिन पुनः मैं एक चीज और कहते हुए, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी को तो उतने शायद नजदीक से मैंने नहीं देखा, लेकिन 2 बार हवन पे मैं हर साल में 2 बार चौधरी अजीत सिंह जी को किसान घाट पे हवन पे देखता हूं। कितने नेता ऐसे हैं जो आज भी इस युग में भी आर्य समाज के हवन पर यकीन करते हो? नहीं मिलेंगे। चौधरी अजीत सिंह अपने पिताजी के किसान घाट पर होने वाले दोनों हवनों में आर्य समाज रीति का पूर्णतः पालन करते हैं। और एक और बड़ी बात, चौधरी अजीत सिंह को वो आर्य समाज के हवन के एक एक श्लोक कंठस्थ याद हैं, जो शायद बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने को कहते हैं कि मैं भी आर्य हूं, उनको भी शायद ना हो। ये गुस्सा या वो मत करना मेरी बात का, लेकिन ये शायद सच्चाई है। तो ऐसे आर्य सोच के नेता के हम अनुयायी हैं, और ऐसे 2 आर्य के हम जन्मदिन को आज मना रहे हैं। हमें आज कोई संकल्प भी लेना होगा। चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलना होगा, किसान की सेवा करनी होगी, घर की महिलाओं की इज्जत करनी होगी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती सदा से कहते रहे। और इज्जत जब तक आप नशा करना बंद नहीं करोगे, अपने पड़ोसी का एक का नशा करना बंद नहीं कराओगे, अपने रिश्तेदार का एक का नशा करना बंद नहीं कराओगे, जब तक महिलाओं को सम्मान शाम के बाद नहीं मिल सकता। ये मेरा चैलेंज भी है, सोच भी है, और मेरा अपना आकलन भी है। बच्चे डरते हैं, बच्चे जब पापा शाम को नशा करके आते हैं, अपने माता पिता से बात करते हुए बच्चे डरते हैं। अगर आज के इस दिन पर भी हम ये चर्चा नहीं करेंगे तो शायद ये जन्मदिन बनाना भी हमारा अधूरा होगा। हमें अपनी अगले आने वाली पीढ़ी को अगर स्वतंत्र नहीं करना है, उनके विचार ऊंचे नहीं करने हैं, तो पिए खूब करें ना सर, कौन मना कर रहा। लेकिन अगर शाम को जब हम घर पहुंचे, हमारा कोई रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी घर पहुंचे और उसके बच्चे और उसकी पत्नी केवल इसलिए उससे बात ना करें कि ये तो पी के आया, इसने तो नशा कर रखा, इससे क्या बात करनी। फोन करते टाइम भी हम अपने रिश्तेदार को शाम को इसलिए फोन ना करें कि अब उससे क्या बात करने का फायदा, पी रखी होगी। आज अगर हम सब ने केवल और केवल एक एक व्यक्ति को भी नशे से दूर कर दिया, तो हम बात कहते हुए मैं पुनः गुरु जी का धन्यवाद करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय आर्य समाज।